Hello students, myself is Rajkumar from Nagaji Saraswati Vidya Mandir Bhojapur Bariya Balia. As all of you know that the school has been closed due to coronavirus. So we are beginning an online classes for you so that your studies might not be delayed. So I am going to present your English literature top English literature unit 2. The lesson name is Flying Together. So let us start your lesson start. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपके माता पिता और अध्यापक आपको समय पर करने के लिए कहते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जगने के लिए कहते हैं. डू द होमवर्क, गृह कार्य करने के लिए कहते हैं. एंड पैक योर स्कूल बैग, और आपको अपने स्कूल बैग को पैक करने के लिए कहते हैं. व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है यदि जब आपके माता पिता कुछ करने के लिए कहते हैं तो? डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री. डीप इन ए फॉरेस्ट का मतलब होता है कि बहुत घने जंगल में. स्टूड ए टॉल ट्री, एक विशाल पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. इट्स लीफी ब्रांचेस, इसकी जो शाखाएं थी पत्तियों से भरी हुई थी. स्प्रेड, पूरी तरह से फैली हुई थी बाहर की ओर. लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, जैसे कि विशाल भुजाएं होती हैं. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस पेड़ की जो शाखाएं थी वो पूरे पत्तीदार थी, जो एक मजबूत भुजाओं की तरह से फैली हुई थी. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. दिस ट्री वॉज द होम, ये जो पेड़ था एक घर था. ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, जंगली गीजों के समूह का. ये जो पेड़ था ये जंगली गीज मिस बतखों का झुंड, ये बतखों के झुंड का समूह का एक घर था. दे फेल्ट सेफ देयर, वे सभी अर्थात ये जो गीज थे वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड्स. वन ऑफ द गीज, उन गीज में से एक गीज, अर्थात हम ये सकते हैं कि उन बतखों में से एक ऐसा बतख था जो बहुत बूढ़ा था और बुद्धिमान था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He noticed, उसने देखा था एक स्मॉल क्रीपर, एक छोटे से लता को. क्रीपर ऐसी लता जो पेड़ पर चढ़ती है, ऐसी लता को देखा था. एट द फुट ऑफ द ट्री, उस पेड़ के जड़ के पास. तथा हम ये कह सकते हैं कि उस बीज में से जो सबसे बुद्धिमान बीज था, जो हंस था, उनमें से जो बुद्धिमान जो हंस था वह उस पेड़ के पेड़ के जड़ के पास एक क्रीपर को, छोटे से क्रीपर को देखा था. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स, वह उन दूसरे पक्षियों को अबाउट इसके बारे में बताया. कि अब कहा, डू सी, क्या आप लोग इसे देखते हैं? दैट क्रीपर में उस क्रीपर को, क्या आप उस क्रीपर को देखते हैं? ही सेड टू देम, वो उनसे कहा कि लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ हम लोग इसे नष्ट कर दें. Why must we destroy it? asked गीज इन सरप्राइज. जब इस बात को अन्य गीज ने सुना था तो आश्चर्य से कहने लगे कि हमें इसे नष्ट क्यों करनी चाहिए. इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटा है. वाट हार्म कैन इट डू माई फ्रेंड, ने कहा कि वाट हार्म कैन इट डू, ये कौन सी क्षति कर सकता है. माई फ्रेंड सरप्राइज द वाइल्ड ओल्ड बर्ड्स, उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा कि मेरे मित्र, दैट लिटिल कीपर विल सुन ग्रो, ये छोटी सी जो लता है ये शीघ्र ही बड़ी हो जाएगी. एज इट क्रीप्स ऑफ दिस ट्री, और ये शीघ्र ही इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा. एंड इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग, और बाद में यह मजबूत और दृढ़ हो जाएगा. वाट ऑफ दैट ऑफ गीज, फिर उस गीजों ने उनसे कहा कि वाट ऑफ दैट, इससे क्या होगा.
व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस। फिर उन्होंने उस बूढ़े बुद्धिमान गीस से कहा कि व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, कि एक छोटी सी लता हमें क्या क्षति कर सकती, क्या नुकसान कर सकता है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइस बर्ड। उस वाइस बर्ड ने उत्तर दिया, डोंट यू सी, आप नहीं जानते हैं, विथ द हेल्प ऑफ दैट कीपर, इस कीपर की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना किसी के लिए संभव हो जाएगा। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक शिकारी इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है और हमें मार सकता है। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। इस बात को सुनकर वो लोग उसका जवाब दिए कि भी, वेल ठीक है, देयर इज़ नो हरी, अभी कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये जो क्रीपर है बहुत छोटा है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, फिर कह रहा कि इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय, अभी हमें से नष्ट करने में थोड़ा दया करना होगा। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। फिर उस बूढ़े पक्षी ने उनसे सुझाव दिया, कहा कि डिस्ट्रॉय द कीपर, इस लता को, इस कीपर को नष्ट कर दो। वाइल इट इज़ स्मॉल, क्योंकि अभी ये छोटा है, जब तक ये छोटा है तब तक इसको नष्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। नाउ इट इज़ टेंडर, इस समय यह कोमल है, एंड यू कैन कट इट ईजिली, और आप सभी लोग इसे आसानी से काट सकते हैं। लेटर, बाद में, इट विल बिकम हार्ड, बाद में बहुत ही कड़ा हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसे काटने में योग्य नहीं हो पाएंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा और इसे काटा नहीं जा सकता है। विल वी विल सी, हम लोग देखेंगे, वी विल सी, हम लोग देखेंगे। इन सो द वर्ड्स, पक्षियों ने उसका जवाब दिया, ठीक है हम लोग देख लेंगे। बट दे नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वे लोग उस क्रीपर को नष्ट नहीं किए। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी के सुझाव को भूल गए। एज द कीपर ग्यू, और जैसे जैसे कीपर बढ़ता गया, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे ऑफ द ट्री, यह धीरे धीरे उस पेड़ की टहनियों के ऊपर चढ़ता गया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, यह मजबूत और मजबूत होता गया। अनटिल इट वाज एज स्ट्रांग एज थिक रोप, और ये इतना मजबूत हो गया जैसे कि एक मजबूत रस्सी होती है। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, when the geese had gone out in search of food, जो सभी गीस भोजन की तलाश में कहीं बाहर गए थे। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी उसी जंगल में आया। शो, इसलिए, दिस इज़ वेयर, ये वही जगह था, वेयर द वाइल्ड गीस लिव, जहाँ पर ये वाइल्ड गीस रहते थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा कि व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम को यहाँ पर वापस आएंगे, तो आई सेल कैच दे, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, वो शिकारी उस क्रीपर की सहायता से, लता की सहायता से उस पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप, वो सबसे ऊपर चला गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और अपने जाल को वहाँ पर फैला दिया। देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे, तब वो नीचे उतर गया, एंड वेंट अवे, और चला गया। इन द इवनिंग, शाम के समय, द गीस रिटर्न होम, तो सभी हंस की टोली वहाँ घर पे वापस आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वे उस जाल के बारे में ध्यान नहीं दिए। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे वो लोग उस पेड़ पर उड़कर आए, दे वे डेड, वो सभी फंस गए। द दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, वे उससे बाहर जाने का संघर्ष किए, बट कुड नॉट, लेकिन सफल नहीं हो सके। हेल्प हेल्प, क्राइड द गीस, तो सभी गीस, सभी हंस की टोलियाँ सहायता के लिए चिल्लाने लगे। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम सभी लोग उस शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना होगा। डोंट मेक ए फॉल्स नाउ, द सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, इस बुद्धिमान बूढ़े बर्ड ने कहा कि डोंट मेक फॉल्स, आप ऐसी बात मत कीजिए। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, मैंने पहले आप लोगों से इस कीपर को नष्ट करने के लिए कहा था, बट यू डिड नॉट, लेकिन आप लोग मेरी नहीं सुने। नाउ, अब सी, अब देखिए, व्हाट हैज़ हैपेंड,
अब जो कुछ घटित होने वाला है उसे देखिए। टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह को, द हंटर विल कम बैक, और शिकारी वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, और हम सभी लोगों को मार देगा। वी आर फुलिश, हम सभी लोग मूर्ख हैं। विप द बर्ड्स, पक्षियाँ रोती रहें। वी आर वेरी सॉरी, हमें बड़ी खेद है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम लोग आपकी बात को नहीं माने। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कृपया मुझे कुछ करने के लिए बताइए, हम लोग क्या करें कि इससे बच सकें। देन देन लिसन केयरफुली, तब ध्यान से सुनिए। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा। व्हेन द हंटर कम्स, जब वो सिपाही यहाँ आएगा, जब शिकारी यहाँ पर आएगा, तो ये यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डीड, तो आप सभी लोग मरने का बहाना कर लीजिएगा। जस्ट लाइक स्टील, और पूरी शांति से लेटे रहेगा। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, और शिकारी मृतक पक्षियों को नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम सभी लोगों को ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और तब हम लोग को ऊपर चढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा। कलेक्ट कलेक्ट द डेड बर्ड्स, वो मृतक पक्षियों को कलेक्ट करेगा। एंड टेक देम होम, और उन्हें वापस ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, और जब सभी पक्षियों में से अंतिम पक्षी को जब वहाँ पर फेंकेगा, तब वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, तब हम लोग जल्दी से उठेंगे और वहाँ से उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, द हंटर केम टू द ट्री, वह शिकारी उस पेड़ के पास आया। क्लाइंब्ड अप, ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गेज इन द नेट, वह जाल में उन पक्षियों की ओर देखा। दे आल दे आर ऑल डेड, और सभी पक्षियाँ मर चुकी हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोला। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, वो एक एक करके उन पक्षियों को नेट से बाहर फेंकता रहा। द बर्ड्स ले स्टिल until द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, पक्षियाँ, वो सभी पक्षियाँ शांति अवस्था में पड़ी रही जब तक कि अंतिम पक्षी को बाहर नहीं फेंकते था। देन ऑल एट वंस, देन, तब, वो सभी अचानक, दे गॉट अप, वो सभी खड़ी हो गए, उठ गए। एंड फ्लैप्ड देयर विंग्स, और पक्षियों को पड़ाई। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़कर चली गई। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, वह शिकारी इस दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, और ही watched ऑल द बीज फ्लाई अवे, अंत में उन पक्षियों को उस पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर जाते हुए देखा।